Hello everyone, chapter 5 of OC, Emerging Modes of Business। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें क्या करना है, मोड्स के पर्सपेक्टिव क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपको फिर से प्रिपेयर करना है, दैट इज गोइंग टू बी द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी चैप्टर है वापस। बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता है। यू आर ऑलरेडी इनटू डिजिटल एज, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ ई बिजनेस, तो आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पता है इस चीज के। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको रेलेवेंट रहेगा वो होगा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, राइट? विद हेल्प ऑफ इंटरनेट जो आप बिजनेस करते हो उसे ई बिजनेस बोले। तो उसके क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला, इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म बिकॉज आपको सिर्फ आज के डेट में इंटरनेट चाहिए। यस, इफ यू वांट टू मेक अ वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज बनाइए, यस, यूट्यूब के थ्रू करिए, व्हाट्सएप के थ्रू करिए, तो आपको बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा लाने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी टू फॉर्म अ ई बिजनेस, करेक्ट। आपको स्टॉक की जरूरत नहीं है, आप फोटोज आपके प्रोडक्ट्स के रखिए और ऑर्डर बेसिस के ऊपर आप गुड्स को खरीद सकते हो। सो ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल, इसलिए फॉर्मेशन बहुत इजी है। और इसीलिए हमने क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं। यस, convenience, of course, internet is open 24/7 into 365। तो uh, आपको कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आपको कोई प्लेस रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन वर्क 24/7 संडेज को, या किसी, बिकॉज आज के डेट में यूपीआई के थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट मिल जाता है, तो आपको बैंक का बैंक कब खुला है कब बंद है ये सब देखने की जरूरत नहीं है, पैसा ट्रांसफर करने के लिए, रिसीव करने के लिए, बिकॉज ये बिजनेस 24/7 चल रहा है। इस स्पीड, नाउ वी आर इन 5G। सो इंटरनेट का स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा, कॉस्ट वैसे वैसे ऑटोमेटिकली ये बिजनेस का स्पीड बढ़ेगा। यस, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी फास्ट नाउ, एट अ क्लिक ऑफ अ माउस ऑर्डर इज प्लेस्ड, क्लिक ऑफ अ माउस पेमेंट्स आर डन एंड ऑर्डर्स आर शिफ्ट। ठीक है, ग्लोबल एक्सेस, बिकॉज अब आपको कोई बाउंड्री का लिमिटेशन नहीं है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो काम करते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का डिलीवरी हो रहा है, मतलब अब आपको कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आप आपके लोकल लिमिट्स में ही बिजनेस करोगे। आपको पूरा फ्रीडम है, आप जहां चाहो जैसे चाहो गुड्स को बेच सकते हो, और जहां से चाहो जैसे चाहो गुड्स को खरीद सकते हो। ठीक है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। यस, सब ऑनलाइन है, बिल्स ऑनलाइन है, सारा उसका मतलब इनवॉइसिंग ऑनलाइन है, सारा ट्रैकिंग ऑनलाइन है, तो आपको प्रिंट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज supporting all these businesses by giving them amount to set up the businesses, by providing them whatever infra they need. And of course, because of this easy payments and all, credit cards, fund transfers, it is now boosting the e-business a lot। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम परस्पेक्टिव इस चैप्टर से प्रिपेयर करना है, दैट इज गोइंग टू बी द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। देन सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रोसीजर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। और सबसे इजी इजी क्वेश्चन, ये अगर आपको आता है तो यू शुड नॉट बी लूजिंग एनी मार्केट टू दिस क्वेश्चन। आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने क्या स्टेप्स दिए? पहला स्टेप दिया है आपको करना है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप दिया है आपको ऑर्डर प्लेस करना है, और तीसरा स्टेप दिया है आपको पेमेंट करना है। तीन ही स्टेप्स दिए हैं उन्होंने, आपको ये तीन ही स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, जब भी आप कोई साइट से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे, मान लो परचेज करना है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने वक्त आपको क्या देना है? आपका नेम, एड्रेस, यस, अकाउंट डिटेल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब डाल के आपको उस वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, फिर एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको फिर बाद में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। आप वहाँ के प्रोडक्ट्स आपके शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सकते हो, जैसे आप Amazon पे करते हो, बिल्कुल वैसे। ठीक है, और वो सब आपके पास सेव रहेगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड है, वो हमेशा आपके लिए वहां पे स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, एक बार हो जाता है, आपने आपके गुड सिलेक्ट कर लिए, अब आप उनको कार्ट में डालने के बाद अब आप ऑर्डर को, क्वांटिटी कितना कहीं चाहिए वो, उस आपको प्राइस दिख जाएगा, क्वांटिटी आप चूज कर लीजिए, और आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर पास कर देंगे। उसके बाद वो पूछेगा कि बॉस आपको पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा, क्या आप
सीओडी चाहते हो, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब घर पे गुड्स आएंगे तब पेमेंट करोगे। चेक्स बहुत रिकमेंडेड नहीं है आज के डेट में, कोई करेगा इसकी चांसेस बहुत कम है। नेट बैंकिंग आप सीधा बैंक से ट्रांसफर करिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करिए, या डिजिटल कैश से करिए, जो साइबर स्पेस में जो कैश, मतलब जो वॉलेट्स एंड ऑल में अवेलेबल है, पेटीएम वॉलेट है, फोन पे वॉलेट है, उस वॉलेट से के कैश से भी आप पेमेंट कर सकते। तो तीन ही स्टेप्स दिए। यू हैव टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट, यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर, एंड यू हैव टू मेक द पेमेंट। पेमेंट के लिए मल्टीपल मोड्स अवेलेबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चांसेस है आने के, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी very very important from this is going to be the distinction between BPO and KPO. This one, जो तीसरा डिस्टिंग्विश है बीपीओ केपीओ के बीच में, ये आपके लिए काम का है, ठीक है। सो बीपीओ इज व्हाट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपने आपके बिजनेस के नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज, नॉन प्राइमरी मतलब आपका ये मेन बिजनेस नहीं है। जैसे आपके बिजनेस में आपके पास सिक्योरिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, ये आपका बिजनेस नहीं। आपका बिजनेस क्या है, गुड्स को बनाना, ठीक है। सिक्योरिटी, कैंटीन, यस, हाउसकीपिंग, ये सारे आपके अदर एक्टिविटीज है, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज है। ये आपने किसी को आउटसोर्स कर दिए, किसी एक्सटर्नल एजेंसी को। क्यों? तो आपको उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, और वो लोग स्पेशलाइज्ड लोग हैं, तो वो अच्छे से काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगा। और आपको लोगों को हायर नहीं करना है, आपको इसके लिए मटेरियल खरीदना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपका खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। केपीओ में क्या है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये भी आउटसोर्सिंग ही है, बट यहाँ पे दिमाग वाले काम आउटसोर्स करने हैं थर्ड पार्टीज, ठीक है। जहां पे एक्सपर्टीज की जरूरत है, जहां पे नॉलेज की जरूरत है, जहां पे उस पर्सन ने अच्छे से क्वालिफिकेशन लेके वो उस पोजीशन पे बैठा है। तो जब आप ये काम किसी का आउटसोर्स करते हो, उसे हम बोलेंगे केपीओ, ठीक है। बीपीओ ऑफ कोर्स लेस कॉम्प्लेक्स, केपीओ में काफी लीगल प्रोसीजर्स भी है, काफी बड़े लेवल पे काम करना है। केपीओ इज समवट कॉम्प्लेक्स, यस। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए प्रोसेस का, यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए जो फील्ड में आपने आउटसोर्सिंग किया है उस चीज के नॉलेज का, ठीक है। बीपीओ रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर श्योर, यस, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आप थर्ड पार्टी को काम दे रहे हो, तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में एक अच्छा सिंक होना चाहिए। वेरएस केपीओ में आपको प्रोफेशनल वर्कर्स की जरूरत है, ठीक है। ऑफ कोर्स बीपीओ इज फॉर जनरल प्रोसेसेस, लो लेवल प्रोसेसेस, वेरएस केपीओ स्टैंड्स फॉर हाई लेवल प्रोसेसेस, ठीक है। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पिट पैट करके जाना है। तो तीन क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, देन द प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन बीपीओ केपीओ। ये तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।